जानकारी लेंगे ड्राइंग एरिया के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑटोकैड का। हमारे पास ये जो स्टार्ट स्क्रीन है, इसमें यदि आप देखें, हमने पिछले सेशन में देखा था किस प्रकार से हम नई फाइल बना सकते हैं। यहाँ हमने कुछ फाइल्स बना रखी है, जैसे ड्राइंग 1 और ड्राइंग 3 के नाम से। यदि आप माउस इस पे लेके जाएं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास कौन कौन सी फाइल उपलब्ध हैं। हर फाइल के लिए 3 प्रीव्यू अवेलेबल हैं, जैसे मॉडल, लेआउट 1 और लेआउट 2। अभी इसकी जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले हम ड्राइंग 3 को खोलते हैं। आपके पास ये जो एरिया अवेलेबल हुआ है, ये सारा का सारा ड्राइंग एरिया है। इस पे आप अपनी ड्राइंग कर सकते हैं आसानी से। इसमें आप सभी टूल्स को प्रयोग कर सकते हैं जो आपके पास ऊपर की तरफ दिए गए हैं, टैब्स और पैनल्स में बटे हुए। इसके अतिरिक्त यहाँ ड्राइंग एरिया में काफ़ी सारे कंट्रोल्स भी अवेलेबल हैं। आइए इन सब कंट्रोल्स की जानकारी लेते हैं हम। सबसे पहले यदि आप देखें तो ये पीछे की तरफ ग्राफ सा बना हुआ है। ये ग्राफ असल में आपके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिससे आप आसानी से तय कर सकते हैं कि आपकी एक लाइन दूसरी लाइन से कितनी दूर हो, या एक लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। इस पूरे के पूरे ग्राफ को इस नीचे की तरफ दिए गए XY कंट्रोल से कंट्रोल हम कहते हैं UCS। UCS का अर्थ है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस यूज़र कोऑर्डिनेट को प्रयोग करते हुए आप आसानी से X एक्सिस की वैल्यू दे सकते हैं और Y एक्सिस की वैल्यू देख सकते हैं। हम आने वाले सेशंस में इसको डिटेल से समझेंगे, परंतु अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि ये एक तरह से X एक्सिस को डिनोट करता है। अर्थात यदि आप X साइड अर्थात हॉरिजॉन्टली कुछ बनाते चले जाते हैं तो उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरह से Y साइड अगर आप कुछ बनाते चले जाते हैं तो उसकी मेजरमेंट Y साइड पे की जा सकती है इस यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। इसी तरह से यदि मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ तो आप देखें कि नीचे की तरफ भी यहाँ पे चार्ट अवेलेबल है। यदि आपका X माइनस की तरफ जाता है तो ये बिल्कुल विपरीत साइड यानी कि उल्टी साइड इस तरफ आ जाएगा। इसी तरह से यदि आप -Y में कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव X भी है और इसी तरह से पॉजिटिव Y और नेगेटिव Y भी है, जिससे आप ग्राफ को आसानी से देखते हुए ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अर्थात जैसे लाइन, पॉलीलाइन या सर्कल को ड्रॉ करना है तो आप आसानी से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ग्राफ को देखते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप में हमारे पास UCS कोऑर्डिनेट्स 3 होते हैं। यहाँ पे आपके सामने 2 दिखाए गए हैं, एक X एक्सिस, एक Y एक्सिस। इसके अतिरिक्त एक छुपा हुआ कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, वो है Z एक्सिस, क्योंकि हम यहाँ पे 2D ड्राइंग्स कर रहे हैं। अर्थात आप केवल 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स कर रहे हैं, इस कारण से वो यहाँ नहीं दिखाया गया। परंतु यदि मैं बिल्कुल साथ वाली फाइल पे चला जाता हूँ जो ड्राइंग 1 है और इसमें मॉडल को चुन लेता हूँ यहाँ से मैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे Z एक्सिस अवेलेबल है। ये Z एक्सिस इसलिए अवेलेबल है क्योंकि हमारी ये जो ड्राइंग है ये 3D ड्राइंग है। तो इस तरह से यदि आपके पास 3D ड्राइंग्स हैं तो Z एक्सिस अपने आप अवेलेबल हो जाएगा। और इसका अर्थ ये हुआ कि आप 3D ड्राइंग्स में Z एक्सिस को निर्धारित कर सकते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। तो इस तरह से यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप X, Y, Z तीनों को निर्धारित कर सकते हैं। आने वाले सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ ऊपर की तरफ ड्राइंग एरिया में WCS आइकॉन अर्थात वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकॉन अवेलेबल है। यहाँ यदि आप देखें तो इसमें काफ़ी सारे बटन दिए गए हैं अलग अलग साइड पे। अलग अलग साइड पे जाने के लिए आप अलग अलग दिशा का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जैसे ड्राइंग 1 में ये 3D ड्राइंग है तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। यदि आप नीचे बटन पे क्लिक करें तो आप नया UCS अर्थात यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बना सकते हैं, या नया अपने लिए बिल्कुल UCS क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे किसी दिशा में जाना हो अगर आपको, तो वो भी आप आसानी से जा सकते हैं। जैसे यहाँ से वेस्ट, ये देखें, और यहाँ से फिर से वापस फ्रंट में। अब यहाँ से किसी भी दिशा में भी जा सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ चारों दिशाओं की जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त बीच में टॉप लिखा हुआ है। यदि मैं यहाँ देखूँ तो ये एक तरह से मेरे पास इमेज का टॉप व्यू है, इस कारण से ये टॉप दिखाया गया है। यदि मैं यहाँ से मूव करना शुरू करता हूँ, जैसे बैक, लेफ्ट, टॉप, फ्रंट, तो इस तरह से काफ़ी सारी साइड से मैं अपने किसी 3D इमेज को देख सकता हूँ। ये अभी सिंपल वायरफ्रेम इमेज है तो इसको मैं यहाँ में 3D में पूरी तरह से नहीं देख पा रहा, परंतु ये हमें ये जानकारी ज़रूर दे रही है कि हम अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग एंगल से उस पर्टिकुलर इमेज को देख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ ऊपर की तरफ रोटेशनल बटन दिए गए हैं।
अब डायरेक्ट यहाँ से दिशा को चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए मैं इस प्रकार इसको चारों तरफ घुमा भी सकता हूँ, जिस तरफ मैं चाहूँ। मैं वापस इसे टॉप पे ले आता हूँ। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ लेफ्ट साइड पे चले ऊपर की तरफ, तो हमारे पास 3 तरह के कंट्रोल यहाँ अवेलेबल हैं। व्यू पोर्ट कंट्रोल, जिससे हम व्यू पोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी किसी ड्राइंग